आचार्य, आपने जैसे अपेक्षा की थी, क्या मैं वैसे राजा बन पाया हूं? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि आज पहली बार मुझे आभास हुआ है कि मैं राजा के दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहा हूं। राजा दंड का आधार होता है, क्षमापति होता है। राजा का कर्तव्य होता है कि वो न्याय करे और उसके लिए आवश्यक है कि वो निष्पक्ष हो। आचार्य, मैं अपने व्यक्तिगत भावनाओं को अपने आप से विलग नहीं कर पा रहा हूं। मैं नहीं विश्वास कर पा रहा हूं कि धर्मा ने मेरे साथ कोई विश्वासघात किया हो। बुद्धि कहती है तर्क देखो, प्रमाण देखो। हृदय कहता है जहां विश्वास है वहां तर्क या प्रमाण की क्या आवश्यकता है। मन कहता है कि सत्य प्रत्यक्ष है। हृदय कहता है नहीं, इस प्रत्यक्षता में कुछ है जो अप्रत्यक्ष है। समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं आचार्य। पुत्र, ये द्वंद्व आवश्यक है और ये अनिश्चितता भी अनिवार्य है, और इसके कारण ही आप सदैव सतर्क रहेंगे और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से संघर्ष करते करते सत्य के मार्ग तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। पुत्र, तुम्हारे चारों ओर शत्रु ही शत्रु हैं, जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में सदैव विष ही भरना चाहते हैं। वो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हारा विनाश चाहते हैं। किंतु पुत्र, धैर्य रखो, शीघ्रता आवश्यक नहीं है। समय के साथ साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको लगता है कि मुझे अपने हृदय की बात सुननी चाहिए? क्योंकि इतने वर्षों में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो यही कि प्रमाण और सत्य एक हो, यह आवश्यक नहीं। प्रायः हम हृदय और बुद्धि को द्वंद्वी समझते हैं, किंतु हृदय और बुद्धि परस्पर दोनों एक दूसरे को संतुलित रखते हैं। दोनों ही एक दूसरे की अपूर्णता को पूर्ण करते हैं। पुत्र, हृदय को वश में करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे हृदय में देवी धर्मा के लिए कितना भी निर्दोषिता का भाव क्यों ना हो, किंतु औरों की दृष्टि में देवी धर्मा के लिए निर्दोषिता का भाव सिद्ध करने के लिए तुम्हें बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा। आचार्य, मैं सत्य तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें न्याय प्रणाली में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए मैं क्या करूं? मैं जानता हूं क्या करना चाहिए। तुमने खुद उनकी बातें अपने कानों से सुनी थी? जी बिल्कुल, कोई संदेह नहीं है मुझे। मैंने सुशीम और अशोक, इन दोनों की बातें बिल्कुल साफ साफ सुनी है। मुझे तो पहले ही शक था कि अशोक जरूर कुछ छुपा रहा है। देखो, हम सबको उस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। मैं जल्द से जल्द धर्मा और उसके बेटे के पास पहुंचना चाहता हूं। हमारे सारे गुप्तचरों से कहो कि वो सावधान है। जो आज्ञा।
यहाँ तो मेरी एक एक चाल पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है। अर्थात आचार्य का अनुमान ठीक था। कल जो मीर को मैंने मूर्ख बनाया वो उसके पश्चात सतर्क हो गया है। ये सभी उसी के गुप्तचर होंगे। अर्थात मैं जहां भी चाहूं मीर उधर खींचा चलाएगा। केवल मीर को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं जानता हूं कि वो मेरे पीछे पड़ा है। जस्टिन, हमें अपना वचन याद है। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा अनुसार सिंहासन पर केवल तुम्हारा पुत्र ही बैठेगा। श्यामक। राजमाता, आचार्य चाणक्य आपके दर्शन के अभिलाषी है। उन्हें अंदर भेज दो। यहाँ आने का आशय बताएं। देवी हेलेना, मुझे ऐसा लगा कि आप बड़ी आतुर हुई होंगी, बड़ी अधीर हुई होंगी कि एकांत में मैंने सम्राट बिंदुसार से क्या बात की। इसलिए मैं स्वयं चलकर आपके समीप आया हूं, आपको अवगत कराने के लिए। क्या है देवी हेलेना, सम्राट के चारों ओर असत्य का जाल विस्तारित किया गया है। एक ऐसा असत्य का जाल जिससे सम्राट को यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि देवी धर्मा ने उनसे विश्वासघात किया है। किंतु देवी, उस असत्य के जाल में इतने बड़े बड़े छिद्र हैं, इतने बड़े बड़े छिद्र हैं कि उन छिद्रों में से सत्य का प्रकाश सम्राट बिंदुसार को तथ्य से परे ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। ये किसने कह दिया कि ये सब झूठ है? और आचार्य, आप तो ऐसे नहीं थे कि इतनी सहजता से धर्मा की निर्दोषता पर विश्वास कर लें। आप भी तो ऐसी कहां थी देवी? बिना देवी धर्मा से मिले, बिना उन्हें जाने आपने विश्वास कर लिया कि देवी धर्मा अपराधी। आपने कभी सोचा है यदि देवी धर्मा ने राजाजी राज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था तो अपने पुत्र के विषय में कभी कोई चर्चा क्यों नहीं की? सोचा है? और उससे विचित्र बात यह है कि सम्राट के पुत्र का सत्य पता करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो बालक है जिसे आपका संरक्षण प्राप्त है। अशोक से इतनी शीघ्र ही अचंभित हो गई? वो बालक और भी आश्चर्यचकित करेगा आपको। मुझे लगा था कि स्वयं के पुत्र जस्टिन को अपने हस्त से मृत्युदंड देने के पश्चात आप सब कुछ
खो चुकी होंगी, किंतु नहीं, मुझे प्रतीति हो गई कि वो मेरा भ्रम था। कुछ तो है जो आपकी आशा को और आपके लोभ को पल्लवित कर रहा है, कुछ तो अवश्य है। मैं भी अत्यंत जिज्ञासु हूं, ये ज्ञात करके रहूंगा कि वो क्या है। आपने जीवन में किसी स्त्री से प्रेम किया होता या विवाह किया होता तो समझते कि एक स्त्री का मन गहरे से गहरे समुद्र से भी गहरा होता है, अंधकार से भरा हुआ। देवी हेलेना, अंधकार से मेरा संबंध तब से टूट चुका है जब से मैंने मगध की और मेरी मातृभूमि की रक्षा करने का प्रण लिया था। जल। यहाँ किसी को भी जल की प्यास खींच कर नहीं लाती है। पर मैंने तो सुना है यहाँ पर हर प्रकार की प्यास बुझाने की व्यवस्था है। ठीक, रुको। कपड़े बदलने का नाटक? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मुझे भी पता है कि तुम किसी से मिलने जा रहे हो। अरे अरे, अभी कहाँ जा रहे होंगे? अभी तो एक प्याला भी नहीं पिया। आओ आओ, एक प्याला मेरे साथ। कल मैंने उल्टा सीधा क्या कह दिया?
आप तो बुरा मान गए, बाद में क्षमा भी तो मांगी थी मैंने। अच्छा मैं एक प्याला पिलाता हूँ, फिर जितना जी चाहे तुम उसको उल्टा सीधा बोल देना। अरे हो ना हो, ये धर्मा ही है। धर्मा नहीं है। कौन है ये लड़की? क्यों ये अशोक से बात कर रही थी? कुछ तो दिया है इसने उसे। क्या हो सकता है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बड़ी गुफा के पीछे वहां से 2 योजन दूर, ये जरूर धर्मा का संदेश है। चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। यह कागज का टुकड़ा मुझे धर्मा तक लेके जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन धर्मा और उसके पुत्र की मौत का दिन होगा। मीर खुरासन, तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि तुम जिस अध जले टुकड़े को देखकर इतने प्रसन्न हो रहे हो, वो तुम्हारी मृत्यु का निमंत्रण है। तुम्हारे कारण जितने भी कष्ट मेरी माँ को हुए हैं, उतने ही कष्ट मैं तुम्हें दूंगा। अपने सारे झूठ, सारे अपराध स्वीकार करने के लिए विवश कर दूंगा मैं तुम्हें। माँ के बहे प्रत्येक आंसू का मूल्य तुम्हें अपने रक्त से चुकाना होगा। तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है मीर खुरासन। इस कृष्णा जन्माष्टमी के दिन पाप और पापी दोनों का अंत होगा। एक पुत्र अपने पिछड़े माता पिता को एक करेगा। उत्सव मनाया जाएगा, सत्य की विजय का। इतने उद्विग्न क्यों हो पुत्र? मुझे भय क्यों है आचार्य? क्यों मुझे लग रहा है कहीं मैंने कोई भी चूक कर दी तो वो मेरी माँ के लिए कहीं और बड़ा संकट न उत्पन्न कर दे। भय अनुचित नहीं होता पुत्र। भय सदैव मनुष्य को सतर्क रखता है, और शत्रु आगे कौन सी चाल चलने वाला है ये जानने के लिए सतर्कता अत्यंत आवश्यक होती है। किंतु आचार्य, कहीं मेरा ये भय मुझे पराजय के समीप ना ले जाए। यदि भय से पराजय स्वीकार कर लोगे तो पराजित कहलाओगे, और भय पर यदि विजय प्राप्त करोगे तो विजयी कहलाओगे। आपने संदेश में ये लिखवाया था कि मुझसे रानी धर्मा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी
जन्माष्टमी के उत्सव में व्यस्त होंगे, मग्न होंगे। पर आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे ध्यान में रखते हुए सम्राट जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए तत्पर होंगे? अवश्य। इस कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के दिन हमारी योजनाओं का तीसरा चरण